कैरेक्टरलेस महिला का मदद किए हैं, इसमें मैं मानती हूँ 100% गलत हूँ। इसके लिए पब्लिक मुझे जो भी सजा देना चाहे दे सकती है। साथ में जो मालती और की अर्जुन की है उनके घर पे क्या कहेंगी? हम आए हैं, देखिए हमको ये बुलाई हैं फोन कर करके और बहुत रो रही थी। इनका हालत आप लोग देख सकते हैं कैसा हो चुका है। मैं जितना हो सका उतना मैं सोची कि ये घर बस जाए, टूटे ना। जबकि आप सभी लोग वहाँ पे थे थाने पर, सभी लोग, ऐसा नहीं है कि चोरी से कोई काम हुआ है, सब कुछ सबके सहमति से हुआ है। दोनों लोग के मर्जी से दोनों लोग साइन भी किए थे सुलहनामा पर, और सुलह करने के बाद मुझे तो नहीं पता था कि आने के बाद ये सब इतना बड़ा गद्दारी करेंगे। अच्छा, सुलहनामा में क्या शर्तें थी जो शर्तें यही थी कि जैसे कि आने वाले समय में विष्णुराज राधिका से कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे और मालती चौहान अर्जुन से कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे। बल्कि जाने के बाद विष्णु मेरे पास कॉल करते हैं, बोल रहे थे कि भाभी अननोन नंबर से बार बार कॉल आ रहा है, मैं मोबाइल मांग रहा हूँ तो नहीं दे रही है। तो मैं मालती को बोली कि एक काम करो, जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है तो मोबाइल क्यों नहीं दे रही हो, मोबाइल दे दो और जो कोई ऐसा फोन आता है तो उसको ब्लॉक कर दो। विष्णु से मैंने ये बात बोला कि उसको ब्लॉक कर दो और तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए चाहे कुछ देर के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। जब तुम्हें और किसी से मतलब नहीं है, पति से मतलब है, और हर औरत यही करती है, उसका पति अगर पास में रहे तो उसको पता नहीं चलता मोबाइल मेरा भाड़ में जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि पति से ही बात करने के लिए ज्यादा मोबाइल साथ में रखती है, और नहीं तो अपने माँ बाप से। तो दिन भर तो अपने माँ बाप से कोई बात करेगा नहीं जो कि साथ में रखा रहेगा। तो मैंने यही बोला था कि तुम अपना मोबाइल दे दो विष्णु को, जब वो मांग रहा है बार बार। तो इन लोग में थोड़ा सा हम जान रहे हैं कि मेरे आने के बाद वहां से थोड़ा बहुत तू मैं हुआ था, और उसके बाद वहां से अच्छे से सब निकले थे, वहां पे अच्छे से सारा साइन फाइन सब कुछ हुआ था, यही सब मैटर था। और ये भी बोला गया था कि एक चैनल का खाता जो है मालती के नाम से रहेगा, एक चैनल का खाता विष्णु के नाम से रहेगा, जो कि मालती साफ साफ ये मानने को तैयार नहीं कि विष्णु उनको पैसे वैसे देते हैं। लेकिन ये सब अब तो लग रहा है कि सरासर झूठ है, क्योंकि अमरनाथ खुद ही बोल रहे थे कि मैं ही पैसा निकाल के लेके आने वाला हूँ, मेरे अकाउंट में पैसा आता है। तो अमरनाथ ने मुझे सारी सच्चाई बताई। तो मैंने मेरे हिसाब से जो भी लग रहा है कि ये सरासर मालती और अर्जुन का सोची समझी ये साजिश है, चाल है। अपना ये परिवार नहीं देख रहे हैं, अपने जिस्म का हवस मिटा रहे हैं और कुछ नहीं है। मालती का भी शादी हुआ है, बच्चा है, अर्जुन का भी है, तो इस पे क्या कहेंगी? इस पे यही कहेंगे कि ये इलीगल काम हुआ है, लीगल नहीं है। इस पे ये चाहे तो दोनों पर केस कर दें, जमानत नहीं होगा, 7 साल के लिए जेल जाएंगे अर्जुन और मालती भी, ठीक है। तो अभी भी उनसे यही कहा जा रहा है कि अगर दुनिया में न रहेंगे, कहीं और तो नहीं न रहेंगे, दुनिया में रहेंगे, कहीं ना कहीं पुलिस निकाल लेगी। जब FIR होगा, दर्ज होगा मुकदमा, पुलिस कहीं ना कहीं पकड़ लेगी। तो आपको या तो भागने के अलावा या फिर और कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। तो इससे अच्छा यही है, आपको एक चांस दिया जा रहा है, फिर से चांस दिया रहा है, एक मौका दिया जा रहा है कि आप लोग जहां भी कहीं हो अपने घर वापस आ जाओ, अपने परिवार में आप आ जाओ। आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका सवाल कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है हर घर का बच्चा जान चुका है ये लोग कैसे हैं कैसे नहीं है। तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, जवाब नहीं पूछेगा, यहाँ तक कि आपकी वाइफ भी सवाल जवाब नहीं करेंगी। ये खुद बोल रही हैं आप जहाँ है जिस हालत में मेरे पास आ जाइए, मेरे लिए नहीं अपने बच्चे के लिए आ जाइए। तो आपसे रिक्वेस्ट है अर्जुन और मालती दोनों लोग कि आप लोग अपने अपने परिवार में वापस आ जाओ, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। और रह गई शादी की बात, तो जो तुम शादी किए वो शादी नहीं माना जाएगा। 12 बजे रात में कोई शादी होता है, वो भी मंदिर का दरवाजा खोला के, बिना मुहूर्त, बिना पत्रिका, बिना पंडित, कैसी शादी, वो भी अबीर से। इसको शादी, उसको शूटिंग समझो, भूल जाओ, अपने अपने परिवार में वापस आ जाओ। अभी भी मैं यही चाहती हूँ तुम दोनों का घर बस जाए, ना कि टूट जाए। ये इतनी, देखिए आप खुद लोग देखिए कितनी रो रही है, इतनी परेशान है, और पता नहीं क्यों इनके पूरे गांव का, इनके पूरे जो भी, यहाँ तक कि इनके प्रधान जी भी हैं, आ जाइए प्रधान जी, यहाँ पे ये भी सब लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगी तब हम लोग एक्शन लेंगे। तो हम तो आने के बाद यही कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, एक्शन अभी मत लीजिए। हो सकता है कि 12 घंटे कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाँ, अभी नहीं की जाएगी, 12 घंटा 24 घंटा का मोहलत दे दिया जाए इनको, हो सकता है वापस आ जाए। अगर नहीं आएंगे तब भैया एक औरत क्या कर सकती है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? किया जा रहा है, हमको बदनाम किया जा रहा है, तो भैया हम उस लायक काम किए हैं तो बदनाम किया जा रहा है। मतलब क्या हम गलती किए हैं, हम एक कैरेक्टरलेस महिला का मदद किए हैं, इसमें मैं मानती हूँ 100% गलत हूँ। इसके लिए पब्लिक मुझे जो भी सजा देना चाहे दे सकती है। मैं यहाँ तक कि जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, बलबे से मेरे साथ कुछ भी होगा मैं तैयार हूँ। मैंने उसको शरण दे के बहुत बड़ा गलती किया। इस मामले में सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है आपके नजर में? मेरे नजर में विष्णु और दीपमाला।
दोनों लोग। क्या कहेंगे इनके लिए यही कहेंगे कि बहन तुम टेंशन मत लो, तुम पता नहीं मेरे से छोटी हो कि बड़ी हो पता नहीं, लेकिन इतना समझ लेना तुम्हारे लिए एक बड़ी बहन चाहे छोटी बहन मान के तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जिस चीज का तुमको कमी रहेगा पूरा करेंगे हम, मतलब यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले में गोरखपुरिया भौजी का इन्वॉल्वेशन आपके कहीं न कहीं छवि पे एक दाग लग गया। कुछ नहीं कहेंगे, इससे ये साबित होता है कि कोई सच्चा औरत का भी ये मैटर होने के बाद कोई मदद नहीं करेगा। कोई सच में पीड़ित औरत रहेगी ना तो उसका कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम तो सबका मदद करते हैं। हमारे साथ कोई कितना भी खेल खेले, हम आप लोग सभी जानते हैं कि हम हरदम विवादों में घिरे रहते हैं। हमको लोग गालियां देते हैं, कोई बात नहीं, जो अच्छा काम करता है गाली, तो भगवान भी सुनते हैं गाली, भगवान को भी लोग गाली देते हैं और नेता सबको गाली देते हैं। हम तो एक आम नारी हैं और क्या बोले इसके बारे में कुछ समझ। कल लिखित समझौता हुआ था कि अगर मालती चौहान के साथ कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार विष्णु और राहुल होंगे। लेकिन आप लोगों ने एक बार भी सोचा कि अगर विष्णु के साथ कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार बनेगा, क्योंकि पत्नी से अगर प्रताड़ित पति भी नहीं कर सकता है। मालती होगी, लिखित में कहा गया था ये चीजें, उसने लिखवाया था, उसने नहीं लिखवाया। विष्णु का इस बात की आपत्ति नहीं उसने, अगर देखिए मैं इसीलिए गई थी, मैं ये सोची थी कि दोनों एक हो जाए, मैं कभी नहीं सोची थी कि दोनों अलग हो जाए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब भी इसका व्यूज डाउन होता है 15 दिन 20 दिन में ये लोग मारपीट करते ही हैं और वीडियो पड़ता ही है। चाहे आप लाख कोशिश कर लो कि वीडियो ना डालो, कोई प्राइम मिनिस्टर भी समझा दे फिर भी ये समझने वाले नहीं थे। तो कहीं ना कहीं मुझे पहले लग रहा था कि सब ड्रामा है। जब ये मालती मेरे घर पहुंची, और इसकी और विष्णु की जब मैंने बातें सुनी तब मुझे लगा कि नहीं ये ड्रामा नहीं, ये रियल है। उसके बाद मालती से मैंने जब रिकॉर्डिंग की बात पूछी, परसों रात में मेरे पास अलका मैम रिकॉर्डिंग भेजी थी, जब वो रिकॉर्डिंग मैं सुनी, अपने लाइव से बाहर आई, 3 बजे रात में रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरे पैरों तरह से जमीन निकल गई और मैं तुरंत सोची कि अब सुबह का इंतजार कर रही थी कि कब 10 बजेगा, कब मैं कोर्ट जाऊंगी। तो किसी तरह से मैंने रात काटा, सोई नहीं रात को, और सुबह तैयार होकर तुरंत मैं कोर्ट निकली। वहां पर जाके वकील से सारी बातें बताई, सच्चाई मेरे वकील सारे जानते हैं, मैं सारी बातें बताई। मैं बोली सर ऐसा है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, बिना आग का धुआं नहीं लगा, यहाँ आग है तभी धुआं लगा है। अब कुछ ना कुछ मैटर सच्चाई है इसमें, आप एक काम करिए, इन दोनों लोग का सुलह करा दीजिए, घर बस जाए, वो अपने परिवार में चले जाए, अपने परिवार में चले जाए। यही सारा चीज वहाँ पे हुआ था और ये दोनों राजी भी थे। मालती उस बात को तैयार हो गई हाँ, के आप सभी लोग सहमत थे, आप प्रत्यक्षदर्शी थी, सभी लोग सहमत थे। हंसते हुए गई वहाँ से, सभी लोग जानते हैं कि वहाँ से मालती हंसते हुए गई। यहाँ तक कि मालती बोली मेरे पति जेल चले जाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनके बिना जी नहीं पाएंगे। महाराज हम आज कैसे वो सदिया कर ली, हमको बिलीव नहीं हो रहा है। सच लग रहा है वो आपको जो रात में शादी का मामला है? हम क्या करें सर, हम कैसे कई बार ऐसा हुआ है, पब्लिक समझती है कि ये लोग वही कर रहे हैं। अभी तक पब्लिक यही जान रही है, हमको भी यही लग रहा है, ड्रामा चल रहा है, हमको भी यही लग रहा है। लेकिन इस ड्रामे में आप खुद समझदार हैं आप लोग। अच्छा, पहले विवाद हुआ था फिर भी महिला समझकर आप उनको शरण दी और न्याय। देखिए उसको शर्म आनी चाहिए कि एक समय था कि चटैया बिछा बिछा कर मुझे गाली दी थी, उसका सारा गलती माफ करके उसको अपने दिल में जगह दिए, अपने घर में जगह दिए, अपने उसको सीने से लगाए कि रो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। फिर मेरे साथ विश्वासघात किए उसका। शुरुआत में यही लोगों को लगा कि गोरखपुरिया भौजी कुछ खेल खेल रही है, मालती को वहाँ बुला, लेकिन आप तो कुछ अच्छा चाह रहे थे। हाँ, तो सारे लोग देखे है ना, अकेले नहीं कोई काम किया, पूरे मीडिया लोग, बड़े अच्छे मीडिया वाले थे, शायद आप नहीं वहाँ थे, लेकिन बहुत अच्छे मीडिया वाले थे, सारे लोग देखे और जितने भी लोग वहाँ थे सभी लोगों ने मेरे काम को सराहनीय बोला सभी लोग कि इन्होंने घर बसाने का काम किया है ना कि उजाड़ने का। मैं जहाँ तक मेरा प्रयास था कि ये दोनों एक हो जाएं, और जो भी यहाँ तक कि उसका जो भी रिकॉर्डिंग था दोनों के, राहुल के मोबाइल से, विष्णु के मोबाइल, दोनों सब डिलीट करवाई कि आगे चल के इन लोगों का झगड़ा चलता ही रहता है, आगे चल के फिर यही कांड होगा, फिर यही होगा। तो ये सब करके मैंने रिकॉर्डिंग डिलीट करवाया। लेकिन जब ये सुबह बात मैंने ये सारी चीजें जब हो गई है तो मतलब मैं सुबह गए थे पीजी न्यूज वाले भाई, पूछ लीजिए मैं कितनी डिस्टर्ब थी, और मैंने आज अपना फोन भी तोड़ दिया, मतलब फ्रस्ट्रेशन में मैं ज्यादा थी आज, और मैं इंतजार कर रही थी इसके फोन का कि हो सकता है कि अगर मालती मुझसे मदद मांग सकती है तो वो भी मांगेगी मदद, और उसके लिए भी मुझे खड़ा है। अच्छा, इसके बाद आप विष्णु राज से भी मुलाकात करेंगी क्या? करेंगे, पीड़ित वो भी है, करेंगे। राहुल के ऊपर आरोप लगते हैं गाना चोरी के, आपने 2-3 दिन मालती को शरण दिया तो गलत है, क्योंकि वहाँ जब बड़े अफसर मालती से पूछे कि तुम्हारा गहना चुराया है तो मुड़ी ऐसे नीचे करके कह रही है कि हमके तो कुछ समझ में नहीं आवा था, तभी हम समझ गए कि झूठ बोल रही है।
और विष्णु सही बोल रहा था। इस मामले को अच्छा, इस मामले का जिस तरीके से मेरा अगली कदम यही होगा कि 24 घंटे का मोहलत दिया गया है, उसके बाद अगर वो लोग नहीं आते हैं घर वापस अपने अपने, तो उन लोगों पर लीगल एक्शन लिया इस जाएगा। मामले का जिस तरीके से पर्दाफाश हुआ, इसमें मुख्य किरदार जो है विष्णुराज राहुल चौरसिया, उनके ऊपर भी तमाम जो है सवाल खड़ा हुए। आपके द्वारा भी कुछ सवाल किए गए, क्या कहेंगी? हम देखिए, हम उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए थे, हम बस ये कहे थे कि ये रिकॉर्डिंग आपको वायरल नहीं करनी थी जी, यही बस कहे थे। पूछ लीजिएगा, पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है, मैंने और कोई बात नहीं बोला, बस रिकॉर्डिंग को लेकर के बोला है। जबकि ये गलत है, भला ही एक गलत महिला है तो आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप उसकी प्राइवेसी लीक करो, इलीगल है, ये आप सभी लोग जानते हैं। एक महिला का सम्मान करना बहुत जरूरी, चाहे कितनी गलत हो। यही बात। अर्जुन और मालती में सबसे बड़ा दोषी कौन है? हमको तो लग रहा है मालती और अर्जुन दोनों दोषी हैं, इसमें कोई खेद नहीं है। पार्टनर दोनों बराबर के हैं तो दोनों हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि भाई बहन के रिश्ते पे आप कोई विश्वास करेगा? कलंक है, धब्बा है, विश्वास कोई नहीं करेगा। आज के जमाने में कोई अपने बहन नहीं बनाएगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके से आप बड़े ब्लॉगर, आप लोगों से मिलने जो है लोग आते हैं और आप लोग अपने घर में जगह देते हैं और स्थितियां ऐसी आ जाती हैं। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कह रहे हैं कि हमारे घर कितना भी बड़ा ब्लॉगर आए, छोटा ब्लॉगर आए, लेकिन अपना घर में 1 घंटा से ज्यादा शरण नहीं देंगे, कोई भी आ जाए। इस पूरे प्रेस वार्तालाप में बता रहे हैं। अब विश्वास उठ गया है, अब विश्वास किसी पर नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे हस्बैंड में और हमारे में भी इसी चीज को लेकर लड़ाई चल रही थी, अभी 1 हफ्ता पहले, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर आने नहीं दिया। हम दोनों ने अपने में सलट लिया, सुलझ लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने पति से क्या अपील करेंगे? अर्जुन से क्या कहेंगी? कुछ नहीं, उनसे कुछ कहना नहीं है ज्यादा, बस वो जहाँ कहीं भी हो या तो फोन करके बात कर लें या फिर खुद घर पे आ जाएं। हाँ, अपने बच्चे के लिए घर पे आ जाओ, उनसे ही बात कर ले, थोड़ी देर में मैं इतना देर में आ रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।